सुकन्या बोली, स्वामी अगर हमें तुम्हें वरदान देना चाहते हो तो सुनो। वरदान अगर हमें देते हो तो मेरे प्रेम में सनी रही। हम 26 बरस की दुल्हन नहीं सके दूल्हा बन गई। महाराज अगर तुम हमें वरदान देना चाहते हो तो मेरी 26 बरस की उम्र है, आप इतने बूढ़े हो, समाज में लोग क्या कहेंगे। जैसे इतनी बात कही तो उसी समय सुकन्या के वरदान के कारण चमन ऋषि 30 बरस के हो जाते हैं। इधर चमन ऋषि ने कहा बेटी और भी वरदान मांग लो। सुकन्या कहने लगी स्वामी अगर तुम हमें वरदान देना चाहते हो, देखो आप बदल गए, हम बदल गए, आपके नेत्र भी ठीक हो गए, लेकिन ये झोपड़ी नहीं बदली, ये झोपड़ी नहीं बदली। उसी समय अश्विनी कुमार को बुलाया। अश्विनी कुमार के द्वारा बहुत सुंदर से एक महल बन गया। उसी महल में सुकन्या अपने समय को व्यतीत करने लगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, जब काफी समय हो गया तो राजा सरियात ने सोचा कि हमने अपने बेटी के दर्शन नहीं किए अभी तक। जब से हम बेटी को जंगल में छोड़ करके आए, उस महात्मा का हाथ पकड़ा करके आए, तो देखें कैसे रह रही है कैसे नहीं। राजा सरियात चल देते हैं। उसी जंगल में पहुंच गए तो देखा सब कुछ बदल गया। सुकन्या अपने पिताजी के सामने आई, हाथ जोड़ करके कहने लगी पिताजी आपने बड़े दिनों में दर्शन दिए। जैसे चमन ऋषि बाहर निकल के आए, जब राजा सरियात ने चमन ऋषि को देखा तो कहने लगे बेटी ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तो तेरा हाथ पकड़ा करके उस महात्मा का गए थे, लेकिन ये कौन है। सुकन्या कहने लगी पिताजी आप जिस महात्मा का हाथ पकड़ा करके गए थे, जिस महात्मा के साथ में हमें वायदा करके गए थे, ये वही महात्मा है। लेकिन पिताजी हमारी जो कुछ है ये कृपा है। जैसी इतनी बात कही फिर भी राजा सरियात को विश्वास नहीं हुआ। राजा सरियात ने एकदम तलवार निकाली। जैसे ही चमन ऋषि को मारने के लिए चले तो चमन ऋषि कहने लगे ठहर जाओ राजा, आपकी बेटी बात सत्य कह रही है। मैं चमन ऋषि हूं, जो आप मुझे इतना जवान देख रहे हो जी आपकी बेटी की कृपा है, जो हमारी 14 बरस तक हमारी तपस्या की, उसने तपस्या का कारण ये फल पाया। लेकिन धन्य है वो सुकन्या। राजा सरियात खड़े के खड़े रह गए, कहने लगे भारी बेटी तूने ये तपस्या का फल पाया है, धन्य है बेटी, जो हमारी लाज को तूने बचाया है। इस महात्मा के साथ में तूने अपना जीवन सफल बना लिया है। लेकिन भक्तों एक बात और बता दें, वो सब कुछ कारण सुकन्या का ही था। अगर औरत चाहे तो पति को पनवेश्वर बना दे, औरत चाहे पति को पता नहीं क्या क्या बना दे। अगर औरत चाहे तो पति को नरक से स्वर्ग की ओर ले जाए। लेकिन एक बात और बताऊं भक्तों, क्योंकि
एक मैया थी, वे अपने पति की बहुत सेवा करती थी। वे मैया अपने पति की बहुत सेवा करती थी और उनके घर में एक छोटा बालक था, घुटनों चलने वाला। जब घुटने चलने वाला एक बालक था तो उनके पति जब हार में से हर चला करके आए, जब हार में से हर चला के आए, हारे थके उनके पति सो जाते। जब लेटे तो उनकी पति चारपाई पे लेट जाते हैं। उनकी पत्नी अपने पति के चरण दबाने लगी। जब चरण दबाने लगी तो उनके पति को नींद आ गई। जब नींद आ गई और उनके घर में जो बालक था घुटनों चलने वाला, वो भक्तों खेल रहा था और अग्नि जल रही थी, अग्नि की तरफ जा रहा था। जब अग्नि की तरफ जा रहा था, मैया सोचने लगी अगर मैंने अपना बालक नहीं बचाया तो मेरा बालक मर जाएगा। कारण कुछ दूसरा है। मैया बोली अगर मैं इस बच्चे को बचाते हैं तो मेरा पतिव्रत धर्म जा रहा है, पति जाग जाएंगे। अगर मैंने अपने बच्चे को नहीं बचाया तो उधर मेरा कर्म चला जाएगा। अब बताओ माता बहने, एक तरफ धर्म है और एक तरफ कर्म है। धर्म को बचाना चाहिए या कर्म को? धर्म को। तो उस मैया ने देखा मेरा बालक अग्नि की तरफ जा रहा है, उसने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, पति के चरण दबाती रही। लेकिन भक्तों ध्यान दे, पतिव्रता स्त्री के कारण देवता भी झुक गए। जैसे वो बालक अग्नि की तरफ गया तो भक्तों अग्नि भी कांपने लगी। अग्नि सोचने लगी ये पतिव्रता नारी है, ये मुझे श्राप दे देगी। तो अग्नि जल करके राख हो जाती है। बालक राख से खेलता हुआ अपनी मैया के पास में आ जाता है। पतिव्रता के कारण भक्तों धर्म भी बच गया और उसका कर्म भी बच गया। तो वही सुकन्या के कारण था, उसने अपने पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ा था, इतनी सेवा की थी। धर्म के कारण उस संत को 30 वर्ष का बालक बना लिया। आज वो अपने समय को व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ तो राजा सरियात भी वहाँ से चले जाते हैं। कहने लगे हमारी बेटी की जो कृपा है बहुत अच्छी कृपा है। उसी समय बेटी को वरदान दे करके चले गए, बेटी तू धन्य है जो हमारा तूने नाम किया है। इसी कारण सुकन्या ने धर्म को ही बचाया था। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ताली के साथ